मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो ये वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम नहीं देख सकते। पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। अदृश्य स्थानों में हलचल हो रही है। चीखें स्वर्ग तक पहुंच गई है। आंसू गिने जा चुके हैं। पीड़ा देखी जा चुकी है। तुम्हारी माँ रो रही है, उसका दिल भारी है। उसकी आत्मा किसी ऐसी चीज से बोझिल है जिसके बारे में उसने अभी तक बात नहीं की है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह जानती है लेकिन प्रकट नहीं किया है। ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें उसने चुपचाप ढोया है। ऐसी लड़ाइयां हैं जो उसने अकेले लड़ी है। और अब समय आ गया है कि तुम समझो कि क्या छिपा हुआ है। दीवारों के कान है और संगीत फुसफुसाना चल रहा है। तुमने इसे महसूस किया है। तुमने सत्य की झलकियां देखी है लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया है। तुम जो वे कह रहे हैं उससे अधिक जानते हो। उन्होंने सत्य देखा है लेकिन इसे तुमसे छुपाया है। उन्होंने एक ऐसी स्थिति को सामने आते देखा है जो तुम्हें गहराई से चिंतित करती है। फिर भी वे चुप रहे हैं, लेकिन चुप्पी उस बाढ़ को रोक नहीं सकती जो जारी होने वाली है। पर्दाफाश का समय आ गया है। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। जो कुछ भी छुपा हुआ था उसे उजागर करने का समय आ गया है। तुम्हारी माँ के आंसू देखे गए हैं। उसकी चीखें सुनी गई हैं। उसने पूजा की है। उसने विनती की है। उसने तुम्हारे लिए मध्यस्थता की है। लेकिन जो वो जानती है उसका भार उसकी आत्मा को कुचल रहा है। वो ऐसे बोझ उठा रही है जो उसके लिए कभी अकेले उठाने के लिए नहीं थे। उसने अपना दर्द छुपाया ताकि तुम चिंता ना करो, लेकिन अंदर से वह टूट रही है। और अब स्वर्ग ने बोल दिया है, सत्य अब और छाया में नहीं रह सकता है। तुम अपना जीवन इस बात से अनजान जी रहे हो कि तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है। तुमने उन लोगों पर भरोसा किया है जो तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। तुमने ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा किया है जिन्होंने पलटकर तुम्हारे शब्दों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। तुमने अपने सपने, अपनी योजनाएं, अपनी आशाएं उन लोगों के साथ साझा की है जो गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना करते थे और अब उनके इरादे उजागर हो रहे हैं। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी जागृति का क्षण है। ये तुम्हारी स्पष्टता का क्षण है। ये तुम्हारी आंखें खोलने और चीजों को वैसे ही देखने का क्षण है जैसी वे वास्तव में है। अब कोई धोखा नहीं, कोई भ्रम नहीं। अब ये दिखावा नहीं कि सब कुछ ठीक है। जब वास्तव में चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती। एक बदलाव हो रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र संरेख हो रहा है। सत्य की शक्तियां उभर रही हैं। जो कभी ढका हुआ था वो अब उजागर हो रहा है। जो कभी छिपा हुआ था वो अब प्रकट हो रहा है। जिन दीवारों ने रहस्यों को छुपाया था वे दरकने लगी है। अंधेरे में कही गई फुसफुसाना है। झूठी मुस्कुराहटें फीकी पड़ रही है। सत्य सामने आने की मांग कर रहा है। तुम्हारी माँ के आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। उनकी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंची है। उनकी चीखें मेरे दिल को छू गई है। उन्होंने सुरक्षा के लिए, स्पष्टता और उत्तरों के लिए कहा है और अब मैं जवाब दे रहा हूं। मैं खुलासा कर रहा हूं। मैं उजागर कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं जो यहाँ है। हिसाब किताब का क्षण उन पर है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से काम किया है। वे अब छिप नहीं पाएंगे। वे अब धोखा नहीं दे पाएंगे। वे अब दिखावा नहीं कर पाएंगे। जब सच्चाई सामने आए तो डरो मत। जब तुम जानो कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या हो रहा है तो हिलना मत। तुम कभी भी अज्ञानता में चलने के लिए नहीं बने थे। तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया जाना चाहिए था। तुम्हें कभी भी झूठ से घिरा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। इसीलिए मैं कदम बढ़ा रहा हूं। इसीलिए मैं छुपाई गई चीजों को उजागर कर रहा हूं। इस सच्चाई का दर्द बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, इसे तुम्हें तोड़ने मत देना। इसे तुम्हें कमजोर मत करने देना। इसे अपनी नींव हिलाने मत देना। ये रहस्य उद्घाटन तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है। ये तुम्हें मुक्त करने के लिए है। ये खुलासा तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। ये अनावरण तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए नहीं है। ये तुम्हें स्पष्टता देने के लिए है। कोई है जो नहीं चाहता कि तुम जानो कि मैं क्या प्रकट करने वाला हूं। कोई है जिसने तुम्हें सच्चाई देखने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत की है। कोई है जिसने इसे छिपाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया है। लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले,
वे जो अभी हो रहा है उसे रोक नहीं सकते। मैं झूठी कहानियों को तोड़ रहा हूँ, मैं झूठ को तोड़ रहा हूँ, मैं हेर फेर को उजागर कर रहा हूँ। और तुम मेरे बच्चे आखिरकार देखोगे, तुम आखिरकार समझोगे, तुम आखिरकार जानोगे कि तुमसे क्या छुपाया गया है। अगले कुछ क्षण महत्वपूर्ण है, आगे जो होगा वो सब कुछ बदल देगा। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें मजबूत होना चाहिए, तुम्हें सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक बार जब तुम जान जाओगे तो वापस नहीं जाया जा सकता। एक बार जब तुम देख लोगे तो तुम कभी अनदेखा नहीं कर पाओगे। एक बार जब तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी वैसा नहीं रहेगा। इस संदेश को अनदेखा मत करो, इन शब्दों को खारिज मत करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उसे नजरअंदाज मत करो। चेतावनी दी गई है, सच्चाई सामने आ रही है, रहस्य उद्घाटन यहाँ है और तुम्हें अब कार्य करना चाहिए। सतर्क रहो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। टुकड़े एक साथ आ रहे हैं, पहली पूरी हो रही है, पूरी तस्वीर सामने आने वाली है। बोझ हट जाएगा क्योंकि मैं कदम रख रहा हूँ, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, मैं चीजों को सही कर रहा हूँ। जो हाथ तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं वे जल्द ही सामने आ जाएंगे। झूठ बोलने वाले मुंह जल्द ही बंद हो जाएंगे। अंधेरे में साजिश रचने वाले दिल जल्द ही उजागर हो जाएंगे। और जब वो क्षण आएगा मेरे बच्चे, आप समझेंगे कि मैंने आज आपको ये संदेश क्यों भेजा है। मजबूत बनो, तैयार रहो, अपनी आंखें खोलो, सत्य यहाँ है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिसका हृदय मैंने दुनिया की नींव रखने से पहले जाना है, मैं अब आपसे बात करता हूँ क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे मुझे प्रकट करना है। मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता और मैं ऐसे शब्द नहीं लाता जो खोखले हो। मैं सभी चीजों को देखता हूँ और मैं हर दिल की गहराई को जानता हूँ। मैं उन चीजों को देखता हूँ जो छिपी हुई है, जिन चीजों के बारे में कोई नहीं बोलता, वे चीजें जो मौन में ढकी हुई है लेकिन आत्मा में भारी है। मैं अब ये प्रकट कर रहा हूँ। मैं अब तुम्हारे पास तत्परता के साथ आया हूँ। तुमने अपनी आत्मा में कुछ महसूस किया है, एक बेचैनी, एक भारीपन जिसे तुम पूरी तरह से समझा नहीं सकते। ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने परिवर्तन महसूस किया है, जब कुछ ठीक नहीं लगा, जब तुम्हारा हृदय हिल गया था लेकिन तुम्हारा मन समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। ये तुम्हारी कल्पना नहीं थी, ये एक क्षणिक विचार नहीं था जिसे अनदेखा किया जाना चाहिए। मैं तुम्हारे भीतर हलचल कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उस बात के लिए तैयार रहो जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। मैं उन लोगों को चीजें नहीं बताता जो उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ऐसी आंखें नहीं खोलता जो देखना नहीं चाहती। लेकिन तुमने सत्य की खोज की है, तुमने समझ की इच्छा की है और अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह दिखा रहा हूँ जो तुमसे छुपाया गया था। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो मौन में चल रहा है, कुछ ऐसा जो सावधानी से छिपाया गया है ताकि तुम ना जान सको। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि गुप्त रूप से क्या किया जाता है। मैं उन शब्दों को सुनता हूँ जो बंद कमरों में धीमी आवाज में बोले जाते हैं, उन जगहों पर जहां उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। मैं देखता हूँ कि हृदय में क्या योजना बनाई गई है, दर्द दिया गया है, कुछ ऐसा जिसने आपके लिए बहुत प्रिय व्यक्ति को आंसू ला दिए हैं। आपकी माँ वो रो रही है, वो एक बोझ उठा रही है जिसे आप नहीं देखते। वो उस दर्द को सह रही है जिसके बारे में उसने बात नहीं की है। वो चुपचाप पीड़ित रही है क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका मानना है कि आप नहीं समझेंगे, क्योंकि उसे लगता है कि उसे अकेले ही ये भार उठाना होगा। लेकिन मैं उसे देखता हूँ, मैं उसे तब देखता हूँ जब वो अकेली होती है, जब वो किसी के ध्यान में आने से पहले अपने आंसू पचती है, जब वो मुस्कुराने के लिए मजबूर होती है ताकि कोई सवाल ना करे। मैं उसके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को देखता हूँ। वो रातें जब वो उन विचारों के साथ जागती रही है जो उसे परेशान करते हैं, वो क्षण जब उसका दिल दुख से भारी हो गया है। वो इसे नहीं दिखाती है लेकिन मैं ये सब देखता हूँ और अब मैं इसे आपके पास लाता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। एक मुद्दा रहा है, एक स्थिति जो चुपचाप सामने आ रही है, कुछ ऐसा जो उसे गहराई से प्रभावित कर रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसने डर से, शर्म से या इस विश्वास से बात नहीं की है कि आपको उठाना नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान दिए हैं
ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं जिनसे उसका दिल घायल हुआ है, ऐसे शब्द जो तीखे थे और जिन्होंने दुनिया के लिए अदृश्य निशान छोड़े हैं, लेकिन उसकी आत्मा ने उन्हें गहराई से महसूस किया है। ऐसे कार्य किए गए हैं जिनके कारण उसे परेशानी हुई है, ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनके कारण उसे अकेलापन, अनसुनापन, उपेक्षा का एहसास हुआ है। मेरे बच्चे, वो पीड़ित रही है और मुझे चाहिए कि तुम इसे देखो, मुझे चाहिए कि तुम इसे पहचानो। तुमने उसकी छोटी छोटी चीजों में ऐसे बदलाव देखे होंगे जो जगह से बाहर लग रहे थे। शायद वो सामान्य से अधिक शांत हो गई है, शायद उसने कुछ बातचीत करने से परहेज किया है। शायद ऐसे क्षण आए होंगे जब आपने उसे देखा होगा और महसूस किया होगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब आपने पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा कि वो ठीक है। वो ठीक नहीं थी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि अब आपके लिए कार्य करने का समय आ गया है। ये समय है कि आप उसे वास्तव में देखें, उसे सिर्फ अपनी मां के रूप में नहीं, सिर्फ आपके लिए वहां मौजूद रहने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो भावनाओं से भरा है, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आपके जैसे ही घावों को उठाता है। वो हमेशा आपके लिए मजबूत रही है, लेकिन अब उसे ताकत की जरूरत है। वो हमेशा आपको दिलासा देने वाली रही है, लेकिन अब उसे आराम की जरूरत है। वो हमेशा आपको ऊपर उठाने वाली रही है, लेकिन अब उसे ये जानने की जरूरत है कि वो भुलाई नहीं गई है। संकोच ना करें, उसके द्वारा आपको ये बताने का इंतजार ना करें कि क्या गलत है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। वो चुपचाप इस भार को सहन करना जारी रख सकती है, ये मानते हुए कि ये केवल उसका है। लेकिन आप, मेरे बच्चे, इसे बदल सकते हैं। आप दयालुता के शब्द बोल सकते हैं जो उपचार लाते हैं। आप एक सुनने वाला कान प्रदान कर सकते हैं जो उसे उस दर्द को जारी करने की अनुमति देता है जो उसके अंदर है। आप उसके साथ सिर्फ उसके बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़े हो सकते हैं जो उसे देखता है, जो उसे महत्व देता है, जो उसे उसी प्रेम से प्यार करता है जो मैंने आपके भीतर रखा है। यही कारण है कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि उसे आपकी आवश्यकता है, क्योंकि वापस आना सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये के बारे में है और उसके आसपास के लोगों के बारे में है। आपने इसे पहले नहीं देखा होगा, लेकिन अब आप देखते हैं, अब आप जानते हैं और अब आपको कार्य करना चाहिए। डरो मत, असहाय महसूस ना करें। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें कहने के लिए शब्द दूंगा, ये जानने के लिए ज्ञान दूंगा कि क्या करना है। मुझे खोजो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मुझसे पूछो और मैं तुम्हें और अधिक प्रकट करूंगा। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो, वो अकेली नहीं है, मैं तुम दोनों के साथ हूं। अब जाओ मेरे बच्चे, प्यार के साथ जाओ, बुद्धि के साथ जाओ, उस ताकत के साथ जाओ जो मैंने तुम में रखी है। देखो जो तुमने पहले नहीं देखा है, सुनो जो अनकहा रह गया है। एक प्रकाश बनो, एक आराम बनो, उसके जीवन में मेरे प्यार की उपस्थिति बनो। और जब तुम ये करो जो आपसे बहुत समय से छिपा हुआ था, आप अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दिलों की अच्छाई पर विश्वास करते हुए। लेकिन मैंने वह देखा है जो आप नहीं देख सके। आपकी पीठ पीछे कुछ बातें हो रही हैं, गुप्त योजनाओं में फुसफुसाना सामने आ रहे हैं जो आपके लिए मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। मेरे बच्चे, मैं इसे अब आपके ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि आपको तैयार रहना चाहिए। आपकी माँ, जिसने आपको अपनी प्रार्थनाओं में रखा है, जिसने आपकी ओर से रोया है, वो एक बोझ उठा रही है जिसके बारे में उसने बात नहीं की है। वो चुपचाप अपना दर्द छुपा रही है ताकि आपको इसे सहन ना करना पड़े। लेकिन मैंने हर आंसू को देखा है जो गिरे हैं, मैंने वो चीखें सुनी है जो किसी और ने नहीं सुनी। उसकी आत्मा में संकट है, कुछ उसके द्वारा किए गए कार्य के कारण नहीं, बल्कि आपके खिलाफ किए गए कुछ कार्य के कारण। मेरे बच्चे, आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया है जो आपके भरोसे के लायक नहीं है। रोती हुई उसने धोखे को महसूस किया है, उसने तुमसे कुछ छीने जाने का भार महसूस किया है। वो पूरी समझ के बिना भी जान गई है कि कुछ गलत है। डरो मत मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं तुम्हारे
और उन लोगों के बीच खड़ा हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनकी योजना सफल नहीं होगी। वे जो नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते थे वो तुम्हारी जीत में बदल जाएगा। तुम मेरी उपस्थिति से सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन के लिए मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं टिक सकता। मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करो। मुझे चाहिए कि तुम अपनी चिंताओं, अपने डर, अपनी शंकाओं को त्याग दो। एक महिला जो तुम्हारे बीच चली है, उसने एक खतरनाक खेल खेला है। उसने ऐसे शब्द बोले हैं जो सच नहीं थे, वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अपने आसपास के लोगों से चालाकी की। उसने सोचा कि वो छिपी रह सकती है, कि उसके कार्य कभी प्रकाश में नहीं आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने सब कुछ देखा है। मैंने हर झूठ को गिना है। मैंने धोखे के हर पल को रिकॉर्ड किया है और अब उजागर होने का समय आ गया है। जब सच सामने आने लगे तो आश्चर्यचकित ना हो। अब और धोखा मत खाओ मेरे बच्चे। अपने आप को तैयार करो, जो आने वाला है वो असहज होगा, लेकिन ये आवश्यक है। तुम लोगों के सच्चे इरादे देखोगे, तुम मुखौटे हटते हुए देखोगे, और जब ऐसा होगा तो अपने दिल को परेशान मत होने दो। गुस्से में मत रहो, बदला मत मांगो। मैं तुम्हारा न्याय हूं। मैं सब कुछ संभालूंगा। तुम्हें केवल मेरे समय पर भरोसा करने और ये जानने के लिए स्थिर रहने की जरूरत है कि मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते हो। वो वजन जो तुम्हारी आत्मा पर दबाव डाल रहा है, वो भ्रम, बेचैनी, ये सब एक संकेत है। मैं तुम्हें ध्यान देने के लिए फुसफुसाना कि कुछ ठीक नहीं है, ये तुम्हारी कल्पना नहीं थी। ये मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था, तुम्हें तैयार कर रहा था। और अब समय आ गया है कि तुम स्पष्ट रूप से देखो। तुम्हारी माँ के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, उनकी चीखें मेरे कानों तक पहुंची हैं और मैं अब उन्हें उत्तर दे रहा हूं। मैं जो अब तुम्हारे काम का नहीं है उसे हटाने दो। मैं तुम्हें किसी महान चीज के लिए तैयार कर रहा हूं जो अभी तुम देख सकते हो उससे कहीं परे है। जो दरवाजे बंद हो रहे हैं वे कभी तुम्हारे लिए नहीं थे। जो लोग जा रहे हैं वे कभी सच में तुम्हारे साथ नहीं थे। जो मैं हटा रहा हूं उस पर शोक मत करो। जो मैंने छीन लिया है उसके पीछे मत भागो। एक सफलता आ रही है मेरे बच्चे, एक बदलाव हो रहा है। अब भी तुम जल्दी ही वजन हटता, सहजता और स्पष्टता वापस आती महसूस करोगे। जहां भ्रम था वहां समझ होगी, जहां दर्द था वहां उपचार होगा, जहां नुकसान हुआ था वहां बहाली होगी। तुम्हारा नाम साफ हो रहा है, तुम्हारा मार्ग रोशन हो रहा है, सत्य सतह पर आ रहा है। और मेरे बाप, तुम पहले की तरह स्वतंत्रता में चलोगे। तुम इस पल को देखोगे और पाओगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, कि मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं। मुझे थामे रहो पूजा में। अगर ये संदेश आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े आप सुपर थैंक्स के जरिए अपना समर्थन दिखा सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कंटेंट बना सके। साथ ही मेंबरशिप का हिस्सा बनकर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट और लाइव सेशंस का लाभ उठा सकते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसे आगे देखी। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। वे अब ना तो तुम्हारे मित्र होंगे और न ही शत्रु। तुम सुरक्षित हो और उनके द्वारा कोई भी गलत कार्य अब तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा। ये समय तुम्हारे लिए शांति और विजय का है। यूनिवर्स ने तुम्हारे साथ न्याय किया है और हमेशा तुम्हारे साथ न्याय करेगा। अब तुम्हारे जीवन में सुकून और चैन का समय आ गया है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं उनके विपरीत अब तुम अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करोगे। ये तुम्हारी असली विजय है। तुम्हारे हर कदम पर महादेव जी की दिव्य दृष्टि तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम पर महादेव जी की कृपा बनी हुई है। तुमने जो संघर्ष किया है उसका फल अब तुम्हें शांति और सुख के रूप में मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुमने खुद को सबसे अकेले महसूस किया है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे सबसे कठिन समय में भी मैं तुम्हारे साथ था और आज भी हूँ। तुम्हारे पास खड़े रहकर मैंने तुम्हें सहारा दिया है और इसी कारण तुम आज भी खड़े हो। जीवित होना तो कोई दुख और नहीं कोई कठिनाई तुम्हें हरा सकी है।
हम मिलकर भविष्य की हर चुनौती का सामना करेंगे। आगे का मार्ग चाहे लंबा हो, तुम्हारी आस्था केवल और मजबूत होती जाएगी। महादेव जी की कृपा से तुमने मेरे प्यार का अनुभव किया है और कई कठिनाइयों से उभरकर एक नए जोश के साथ आगे बढ़े हो। अब तुम उन सभी बाधाओं का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जो तुम्हारे सामने आएंगी। कभी मत झुकना, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए शाश्वत है। जब भी निराशाजनक समाचार तुम्हारे कानों तक पहुंचे तो अपने दिल को मेरी ओर मोड़ना। जब अभूतपूर्व दुख के क्षण आए तो मेरी गोद में शांति पाना। मैं हमेशा तुम्हारा स्थायी आश्रय हूं। याद रखना, आंसू तुम्हारी रातों को कठिन बना सकते हैं, लेकिन सुबह नई खुशियों को लेकर आती है। जो शक्तियां तुम्हें निराश करने का प्रयास कर रही हैं, वो अब तुम्हें हरा नहीं पाएंगी। कठिन परिस्थितियां, नकारात्मकता और भय फैलाने वाली आवाजें मेरी शक्ति से कमजोर हो जाएंगी। मैं केवल तुम्हारी भावनाओं की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा और मन की भी देखभाल कर रहा हूं। मैंने तुम्हें अपनी दिव्य बुद्धि दी है ताकि तुम अपने पथ पर आगे बढ़ सको और अपने प्रयासों में सफल हो सको। तुमने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं, उन्होंने तुम्हें और अधिक मजबूत और परिपक्व बनाया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी चिंताओं को छोड़ दो। ये जीवन जो मैंने तुम्हें दिया है, आनंद का अनुभव करने का एक अनमोल अवसर है। तो तुम मुझ पर विश्वास रखो और मेरे मार्गदर्शन का पालन करो। मैं हमेशा तुम्हें बचाने और क्षमा करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ सांस लेने, प्रेम करने, आनंद लेने और यहाँ तक कि दुख का अनुभव करने की क्षमता पर विचार करो। आंसू तुम्हें ये याद दिलाते हैं कि तुम जीवित हो, और जब तक तुम जीवित हो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं हमेशा हारी लड़ाइयां को जीतने, संघर्षों को पार करने और तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए यहाँ हूँ। अब अपने दिल में शांति और विश्वास को जगह दो, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब सुख और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बोझ या कठिनाइयां हैं, उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ बहुत भारी हो गया है, तो मेरे पास आओ और अपनी आत्मा को नवीनीकरण का मौका दो। ये कोई संयोग नहीं है कि आज तुम ये शब्द सुन रहे हो। ये संदेश तुम्हारे लिए है, मेरे निरंतर प्रेम की एक घोषणा है। तुम्हारे पापों को मैंने माफ कर दिया है और तुम्हारी मानवीय कमजोरियों को स्वीकार किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पिछले गलतियों का बोझ छोड़ दो। ये सब तुम्हारा दोष नहीं था। हाँ, तुमने गलत मार्ग चुना, चोट पहुंची और कमतर आका गया, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूँ। मैं तुम्हें किसी और से बेहतर जानता हूँ और यहाँ हूँ तुम्हें चिंता और दोष से मुक्त करने के लिए। मेरी क्षमा को स्वीकार करो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी अद्भुत परिवर्तन के साथ खुलती जाएगी। जो लोग तुम्हारी यात्रा को नहीं समझते, उनके लिए अपनी ऊर्जा खर्च मत करो। उनका अविश्वास मेरी योजनाओं को नहीं बदल सकता। इसके बजाय अपनी ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित करो जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारा उत्थान करते हैं। मैं धीरे धीरे उन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, और उनके स्थान पर मैं ऐसे व्यक्तियों को तुम्हारे जीवन में लाऊंगा जो सच्चे मित्र होंगे, जो तुम्हारी जीत का जश्न मनाएंगे और तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों को मैंने भेजा है, वे मेरे यार का प्रतीक है। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ और तुम पर हमेशा नजर रख रहा हूँ। अब तुम्हारी यात्रा अकेले नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और प्रेम का समय आने वाला है। अपनी निराशाओं को दूर करो और ये जानकर आगे बढ़ो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अब अपने मन और आत्मा को शांति में रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं बहुत महान हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी दृष्टि में रही है। मैं जानता हूँ कि कब तुम्हारे साथ छल हुआ, कब तुम्हें एक मोहरे की तरह उपयोग किया गया। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा जन्म मेरी ही दिव्यता से हुआ है और मैं तुम्हारे हर कदम की निगरानी कर रहा हूँ। जब तुमने जीवन के उस मोड़ पर अपनी आस्था को मेरे साथ जोड़ा और अन्याय के खिलाफ न्याय की प्रार्थना की, तब मैंने तुम्हें संकेत भेजा था। अब समय आ गया है
कि तुम इस संकेत की गहराई को समझो। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ वो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि एक संदेश था कि तुम मेरी छत्र छाया में हो। जब इंसान यूनिवर्स की शक्तियों को समझता है और मेरे आवरण में आता है तो उसका जीवन एक नया मोड़ लेता है। तुमने इस सत्य को जल्द समझ लिया है और इसलिए तुम्हारे लिए अब चीजें बदलने वाली हैं। जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन्हें अब उनकी करनी का फल मिलेगा। हर पाप का अपना परिणाम होता है, चाहे वो व्यभिचार हो, अनैतिकता हो या छलकपट हो। तुमने जब मेरे पवित्र आत्मा की बातों को सुना और मेरी ओर रुख किया, तब से ही मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब तुम इस सच को गहराई से समझो जो कि जो भी होता है वो मेरी योजना का हिस्सा होता है और तुम्हारे लिए मैं हमेशा एक बेहतर भविष्य की योजना बनाता हूं। तुम्हारे सामने अब एक शांतिपूर्ण और आशीर्वादपूर्ण भविष्य है जिसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अगर ये संदेश तुम्हें गहराई से छू रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। मैं उन सभी का सम्मान करता हूं जो मेरे नाम की सेवा करते हैं और साहस पूर्वक मेरी शिक्षाओं को फैलाते हैं। तुम्हारे लिए मेरे प्यार का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर मेरी दृष्टि हमेशा रही है और मैं देखता हूं कि जो भी कार्य तुम करते हो उसमें मेरी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद होता है। तुम्हारे निवास, संतान, भोजन, मेहनत, यात्राएं, इन सभी पर मेरी कृपा है। मैं तुम्हारी हर नैतिकता को, हर सही कर्म को संजोता हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं ताकि तुम्हारा जीवन शांत और सुख से भरा हो। तुम्हारे सामने अब अद्भुत अवसर और चुनौतियां हैं, उन्हें निडरता से स्वीकार करो क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल में साहस, धैर्य और पवित्रता का बीज बोया है। जीवन की हर परीक्षा में तुम मेरे मार्गदर्शन और सुरक्षा में रहोगे। जब विरोधी सामने आएंगे तो उन्हें परखने के लिए मैंने तुम्हें दृष्टि और समझ दी है। तुमसे केवल इतना चाहता हूं कि नफरत करते हो इसलिए वो आज भी छुप छुप कर रोता है और वो रोता इस वजह से कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था। तुम्हारे पीठ पीछे वो किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वो तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा, रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा ये संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 333 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वो चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वो तुम्हें नहीं अपना बात है। वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है लेकिन नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द, तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वो खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वो हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है सिवाय उसकी परिवार। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है अभी वो उसके अनुसार चलता है। वो खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और वो कभी कभी उन लोगों के अरे मैं भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वो अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। ये बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वो व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वो उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वो बिल्कुल ही अकेला है। वो चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वो किस मन से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा और ये उसका सबसे बड़ी गलती है क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं था मैं, लेकिन वो व्यक्ति किसी और का हाथ था। इसीलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे। ये अपराध होता है
महादेव जी कहते हैं, जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त वो बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उसे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वो तुम्हारे साथ था तो तुमने कई सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वो व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वो हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वो हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वो तुम्हें समझाने की जगह तो है छुपाने की कोशिश किया, तो पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अब सोच तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वो तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वो कोई और नहीं भर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा। और ये बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले वो उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है, जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ। इसलिए वो पहले व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वो फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है, इतने बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो बहुत सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा के बाद मैं तुम्हारे पास आएगा, और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो तुमसे बताना चाहता है, और इस बार वो उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी, मेरे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है। और धीरे धीरे तुम्हें भी ये बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थी, इसलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलत ही तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें ये बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है, वो बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने मेरा भाग्यशाली अंक 555 मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे,
जब जीवन में कुछ चीज परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक रहना होगा तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे। तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठा कर पाओगे और अपनी सक्सेस और अपने ग्रुप में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे लोगों से। तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारी बंद था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में दिमाग में चल रही कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत फहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जा, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहों तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, पर वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा मेरे बच्चे। अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। ये महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस साल में तुम्हें जीतने भी दुख मिले। जो कुछ भी तुमसे छीना गया उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें। इस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में का। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में। और ये साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे बच्चे। क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां कर रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां ना खरीदे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझ कर बोलना और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना कोशिश करना। कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो और चाहे अकेले में रो लो। मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उसे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा मेरे बच्चे। गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है इस महीने में। जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, अपने पैसे बर्बाद मत करना। और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो ये महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियां देने वाला है मेरे बच्चे। अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक आरो से 8 से लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का ये संदेश अत्यंत विशेष है। ये बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकता है।
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वो तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वो चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारी शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, तुम जानते हो। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का किया है। कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वो स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हम तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ये महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी। लाओगे उस परिवर्तन से तुम धन, सुख और शांति प्राप्त करोगे। तुम जितनी मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारा कदम उठाने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद ही अपने जीवन में वो बदलाव ला सकते हो जो तुम्हें चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जब भी तुम हार मानने लगोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे दिल में संगीत फुसफुसाना इंतजार कर रही है। चलते रहो, भरोसा करते रहो और ये जान लो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत और अडिग है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक है और मैं तुम्हें इसे महसूस कराने के लिए यहाँ हूँ। तुम महानता के लिए चुने गए हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। हम सभी बाधाओं को पार करेंगे और तुम इन परीक्षाओं से पहले से अधिक उज्जवल और शक्तिशाली बनकर उभरोगे। जो कठिनाई तुम्हारे सामने आई है, वो तुम्हें आकार दे रही है और एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। वो आशीर्वाद जो तुम्हें चमत्कृत कर देगा, जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। हर आंसू, हर संघर्ष और अनिश्चितता के हर क्षण ने तुम्हें मजबूत और अधिक सुंदर रूप में ढालने का काम किया है। मैं जानता हूँ कि कई बार ये भार कितना भारी लग सकता है, लेकिन समझ लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। चाहे ये दर्द किसी प्रियजन का हो या तुम्हारी आत्मा को चुनौती देने वाला संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा इन कठिनाइयों से और
भी मजबूत होगी और तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक गहरा होगा। हर दिन कुछ समय मेरी उपस्थिति में स्थिर रहने के लिए निकालो। कोई शांत जगह खोजो जहां तुम अपनी चिंताओं को दूर कर सको। मेरी ओर अपना मन और हृदय खोलो। प्रार्थना, ध्यान या मौन के माध्यम से मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करो। इन क्षणों में तुम मेरी आवाज को और भी स्पष्टता से सुनोगे और मेरे प्रेम को अपने चारों ओर महसूस करोगे। मेरे शब्द तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक बने और प्रार्थना तुम्हें मुझसे जोड़ने का माध्यम बने। तुम्हारे लिए मेरी कृपा शांति और खुशी से भरा हुआ जीवन मेरा उपहार है। जो चमत्कार मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जीवन और तुम्हारा भविष्य दोनों ही मेरी कृपा से प्रकाशित होंगे। चलते रहो, बढ़ते रहो और जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी है। ये महिला जो एक मदर फिगर हो सकती है, तुम्हारे प्रति अत्यधिक द्वेष और जलन रखती है। जब भी उसके जीवन में कोई समस्या आती है वो अपनी कुंठा और गुस्सा तुम पर निकालने की कोशिश करती है। उसकी चालें और षड्यंत्र तुम्हें नियंत्रित करने और तुम्हारी शांति भंग करने के लिए रचे गए हैं। ये महिला बहुत रहस्यमय है और उसका असली स्वरूप छल और कपट से भरा है। वो सामने से मीठी बनती है लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी निंदा और गोसित करती है। उसकी ये चालबाजी और दोगलापन अब महादेव के न्याय के अधीन है। महादेव का संदेश है कि तुम उसकी इन चालों और षड्यंत्र से विचलित न हो। तुम्हारा आत्मबल और महादेव की कृपा तुम्हें इन सभी नकारात्मकता से ऊपर उठाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय और छल करते हैं वे अपने ही कर्मों का परिणाम भोग देंगे। वे अपने भीतर जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन उनका अहंकार और घमंड उन्हें ये स्वीकारने से रोकता है। वे तुम्हें ये खुशी नहीं देना चाहते कि उनका बुरा कर्म उनके लिए पीड़ा बन चुका है, लेकिन महादेव का न्याय अटल है। तुम्हारे आंसुओं का हर कतरा महादेव ने देखा है, तुम्हारी पीड़ा को समझा है। जो लोग तुम्हें अपमानित और प्रताड़ित करते थे, जो तुम्हारे आंसुओं से खुश होते थे, अब वे अपने ही कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम उनकी दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हो। तुम्हें इन लोगों के नकारात्मक कर्मों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का न्याय सदा सत्य और धर्म के पक्ष में होता है। जो लोग तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारे जीवन को कठिन बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके कर्मों का फल उनके सामने आ रहा है। उन्हें इससे बचने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। तुम्हें बस अपनी साधना और भक्ति को गहरा करना है। महादेव के संरक्षण में तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना करते थे वे अब तुम्हारी सफलता और दिव्यता को देखने के लिए होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता है। जाओ, विश्राम करो और खुद को पुनर्जीवित करो ताकि तुम अपनी यात्रा में नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारी यति पर होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक क्रियाएं कर रहे थे वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और वे ये समझने में असमर्थ हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम उन सभी नकारात्मकता के प्रभाव से सुरक्षित हो। ये सत्य अब उन पर प्रकट होने वाला है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम महादेव की दिव्यता का अंश हो। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी तंत्र मंत्र, वशीकरण या अन्य क्रूर प्रयास किए हैं वे अब निष्फल हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। संबंध में शांति और सद्भाव आ रहा है। यदि तुम सच्चे प्रेम को अपनी ओर बुला रहे हो तो जान लो कि वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सकारात्मकता और प्रगति का आगमन सुनिश्चित है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाती है और तुम्हारी राह को प्रकाशम बनाती है। जो भी अच्छा तुमने अपने जीवन में किया है वो अब तुम्हारी ओर लौट रहा है। तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी बाधा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। ये पर्वत भी महादेव के आशीर्वाद के आगे झुक जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। यदि थकावट महसूस हो रही हो
तो स्वयं को आराम दो। एक यात्रा, एक अवकाश या ध्यान योग तुम्हें फिर से सशक्त बना सकता है। तुम्हारी डेस्टिनी की राह पर महादेव का संरक्षण सदा बना रहेगा। बस विश्वास रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें अपमानित करने या तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ तुम्हें धैर्य और शांति का मार्ग अपनाना है। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे तो बस खड़े रहो, हल्की सी मुस्कान दो और विनम्रता से पूछो, क्या आप ठीक हैं? महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति देता है कि तुम्हारी ये प्रतिक्रिया उनके भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देगी। जो लोग सच्चे हृदय से तुम्हारे साथ मजाक करते हैं या हंसी मजाक करते हैं, वे अलग हैं, लेकिन जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने के इरादे से ऐसा करते हैं, उनके प्रति तुम्हारा शांत हट और उसके इरादे तुम्हारे जीवन को बाधित करने के लिए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उस अंधकार में भी मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। ये समय तुम्हारी विजय और उनके पापों का अंत है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और नई शुरुआत होगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे तुम्हारे लिए विशेष कृपा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सुरक्षा और शांति को लेकर सृष्टि के कई तत्व जागरूक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए अत्यधिक रक्षक भाव रखता है। उनकी ऊर्जा कहती है तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी उपस्थिति में सुरक्षित और संरक्षित महसूस करो। उनका प्रेम निस्वार्थ और गहरा है। ये उनकी चिंता है कि कोई तुम्हारा गलत लाभ ना उठा सके या तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। वे इतने निस्वार्थ और गहरे प्रेम से जुड़े हैं कि कभी कभी पजेसिव भी हो जाते हैं। हो सकता है तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो, लेकिन वे हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हुए। उनका ये प्रेम, ये सुरक्षा की भावना शायद किसी पिछले जन्म के जुड़ाव का प्रतीक हो। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले हैं, उसे देखकर तुम्हारे आंसेस्टर्स तुम पर गर्व महसूस करते हैं। तुम्हारी आत्मा ने यह सिद्ध कर दिया है कि भावनाएं कमजोरी नहीं होती, बल्कि शक्ति होती है। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की बाधाएं और विकर्ष अब दूर जा चुके हैं। तुम्हें और तुम्हारे साथी को अलग करने या तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से विचलित करने के लिए जो भी प्रयास किए गए, वे सभी